हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि रक्षाबंधन पर अगर आप अपने भाइयों को राखी बांध रही हैं तो आप कोशिश करें कि उनके जन्म अंक के आधार पर आप राखी बांधें। जैसे कि आपके भाई की जन्म तिथि है 1, 10, 19, 28, तो जहाँ तक हो आप केसरिया रंग का धागा या केसरिया रंग की राखी जरूर बांधें। इससे उनके सौभाग्य में वृद्धि होगी, उनके जीवन की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इसके अलावा जिन भाइयों के 2, 11, 20 और 29 अंक है जन्म तिथि का, मेरा कहने का मतलब है जिन भाइयों का जन्म 2, 11, 20 और 29 को हुआ है, उनको राखी बांधे बहनें तो सफ़ेद रंग का धागा बांध सकती है, चांदी की राखी बांध सकती है। नहीं तो चांदी का तार आता है ना चमकीला, उस टाइप की राखी मिले या चमकीले मोती मिले तो उस तरह की राखी भी वो बांध सकती है। उससे उनके जीवन में लगातार उनके जीवन की उन्नति होगी, तरक्की होगी, उनके हर क्षेत्र में सफलता ही सफलता मिलेंगी। इसके अलावा जिन भाइयों की जन्म तिथि 3, 12, 21 और 30 है, तो ऐसे मतलब भाइयों को जो बहनें राखी बांधे वो पीले रंग की कोशिश करें, पीले रंग की राखी बांधे। और जिनका अंक जो है 4 है, आपका 13 है, 22 है या 31, मतलब ये डेटें हैं, इस डेट पर उनका जन्म हुआ है आपके भाइयों का, तो कोशिश करें हल्की मटमेले रंग की, मेहंदी के रंग की या फिर जो है हल्के नीले रंग की भी राखी बांध सकती हैं। इससे उनके सौभाग्य में वृद्धि होगी, आपके भाइयों की दीर्घ आयु होगी और उनके जीवन में आने वाली प्रत्येक समस्याएं दूर होंगी और उनकी शीघ्र मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, क्योंकि रंगों का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। इसके अलावा जिन भाइयों का अंक है 14 है, 23 है या 5 है, उनको हरे रंग का धागा है, हरे रंग की धागा की राखी बनी हुई हो वो बहनें उनके कलाई में बांधें। इसके अलावा 6 है और 15 है, 24 है जिनका अंक है, मतलब इस जन्म में पैदा हुए जन्म तिथि में 6 है और आपका मतलब 15 है और 24 है, तो इनको चांदी की राखी बांध सकती, चमकीले रंग की राखी बांध सकती हैं। इसके अलावा जिनका जन्म अंक 7 है, 16 है, 25 है, इनको सिल्वर रंग की, हल्के पीले रंग की राखी बांध सकती हैं। यहाँ तक कि हल्के जो है हल्का पीला जो होता है ना, पीले में भी कई कलर आते हैं, तो हल्के पीले कलर की राखी आप बांध सकती हैं। उसके अलावा जैसे 8 को हुआ है, किसी का 17 है, 26 है, इनको नीले रंग की, हल्के पीले रंग की या सफ़ेद रंग की राखी बांधे। यहाँ तक कि आप हल्के जो है हल्का, हालांकि काला धागा ना बांधे तो अच्छा ही है, लेकिन हल्का काला मिक्स होता है ना, ब्राउन शेड लिए, तो वो आप बांध सकती हैं। इसके अलावा 9 है, 18 है या 27 है, ऐसे मतलब जिनका जन्म हुआ है 9, 18 और 27 को, मतलब जिनकी जन्म तिथि का अंक ये है, उनको लाल रंग की है, पीले रंग की है, गुलाबी रंग की भी राखी बांधी जा सकती है। मतलब मेरा कहने का मतलब है, अगर आप अपने भाइयों की जन्म तिथि के अकॉर्डिंग अगर राखी का धागा बांधती हैं या राखी बांधती हैं, तो भाई बहनों के जीवन में काफ़ी हद तक समस्याओं का अंत होगा और भाई बहनों के जीवन में तरक्की होगी, उन्नति होगी, उनका वैवाहिक जीवन अच्छा होगा और आयु भी उनकी बढ़ेगी। आयु बढ़ने के साथ साथ उनके जीवन में आने वाली प्रत्येक बाधाएं खत्म होंगी, उनके जीवन का संघर्ष कम होगा और उनके जीवन में, भाई बहनों के जीवन में भी आपसी संबंधों में, रिश्तों में मिठास आएगी। तो धागे का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, इसीलिए इस त्योहार का नाम रक्षा बंधन रखा गया और रक्षा सूत्र बांधा जाता है। एक बात और आती है कि रक्षा सूत्र बांधे तो कैसे बांधे। आप राखी तो बांधती हैं, बाजार से लेकर भी आती है, लेकिन मैं आपको वैदिक राखी बता रही हूँ कि रक्षाबंधन पर राखी तो बांधे ही बांधे, लेकिन अगर आप वैदिक राखी बांधती हैं तो उससे आपके भाई की दीर्घ आयु होगी और जीवन के संघर्ष कम होंगे और बाधाएं दूर होंगी, उनके प्रत्येक कार्य में उनको सफलता मिलेगी। कैसे बनाएंगी? आप गुलाबी रंग का कपड़ा ला सकती हैं, लाल रंग का, पीले रंग का ले आएँ। बाकी आप राशि के अकॉर्डिंग भी, जैसे कि मैं धागे बताए ना, उस कलर का भी कपड़ा आप ला सकती हैं अपने भाई की जन्म तिथि के अकॉर्डिंग। तो उसमें क्या रखेंगी आप? दुर्वा रखेंगी, अक्षत रखेंगी, रोली डाल सकती हैं, थोड़ा सा केसर डाल सकती हैं, चंदन डाल दें, चंदन का टुकड़ा डाल दें या फिर सरसों के दाने डाल दें और उसकी छोटी सी पोटली बनाकर अपने भाई के दाहिनी कलाई में आप बांध सकती हैं। राखी बांधे, लेकिन जैसे कि मैंने एक बात बताई आपको कि अगर आपको जन्म तिथि नहीं पता है, उनकी डेट नहीं पता है, तो आप उसमें संकोच ना करें। आप पीला है, लाल है, पीला, लाल, हरा, इस तरह के कलर में आप बांधकर वैदिक राखी पहना सकती हैं उनको। वैसे कोशिश करें कि उनकी राशि की जन्म तिथि के अनुसार पहनाती हैं तो उनका सौभाग्य बढ़ेगा, उनके जीवन में अनेक बाधाएं खत्म होंगी। इसके अलावा आप राशि के अकॉर्डिंग भी उनको राखी पहना सकती हैं। जैसे किसी भाई की मेष और वृश्चिक है, तो मेष और वृश्चिक राशि वालों को लाल केसरिया रंग के आप धागा पहना सकती, राखी पहना सकती हैं। वृष और तुला वालों को सफ़ेद मोती है, हल्के पीले रंग की मोती की आप राखी पहना सकती हैं।
नहीं तो आप धागे की भी पहना सकती हैं। मिथुन है, कन्या वालों को हरे रंग की धागा पहनाए, हरे रंग का धागा है या हरे रंग की राखी खरीद कर पहनाए। इसके अलावा कर्क वालों को सफ़ेद है, सिल्वर क्रिस्टल है, इस तरह की राखी आप बाजार से खरीद कर पहना सकती हैं। अगर आपको इस तरह का धागा नहीं मिल रहा है सफ़ेद और सिल्वर में, तो मोती तो लगे रहते हैं, नग लगे रहते हैं सफ़ेद रंग के, वो लाकर पहना दें, कोई टेंशन वाली बात नहीं। कुंभ और मकर वालों को, जिनकी राशि कुंभ और मकर है आपके भाई की, तो नीला और हरे रंग की राखी पहनाएं, आप धागा भी पहना सकती हैं। सिंह वालों को पीला या नारंगी रंग का धागा या राखी पहना सकती हैं। इसके अलावा धनु और मीन वालों को पीला है, केसरिया है, यहाँ तक कि लाल भी आप पहना सकती हैं। तो राशि के अकॉर्डिंग अगर आप धागा चुनती हैं या राखी चुनती हैं और भाई की कलाई में बांधती हैं, तो भाई के जीवन में बहुत खुशियाँ आएंगी और उनके साथ साथ आपके जीवन में भी खुशियाँ आएंगी। इसके अलावा भाइयों का भी फर्ज बनता है, जब बहनें भाइयों को राखी बांधें तो उनको गिफ्ट में क्या दें, क्योंकि गिफ्ट जरूर होता है, वो भाई का आशीर्वाद होता है। ये एक नियम बना है और नियम के साथ साथ इसका फर्क भी पड़ता है। तो चरण स्पर्श करें, दक्षिणा दे दें, उनकी एफडी करा के दे सकती है अपने सामर्थ्य के अनुसार। आप 5,000 की, 2,000 की, जो भी आपकी इच्छा है वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार है। आप शेयर खरीद कर दे सकते हैं, डिजिटल गोल्ड कुछ खरीद कर दे सकते हैं। इसके अलावा जो है म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं उनके नाम से, और बम्बू प्लांट दे सकते हैं, तुलसी का पौधा दे सकते हैं, या फिर मेकअप किट दे सकते हैं, साड़ी खरीद कर दे सकते हैं, और डिनर सेट भी दे सकते हैं, चूड़ियाँ खरीद कर दे सकते हैं। यानी कि जो आप चीज़ दें वो बहन आपके उपयोग में लाए, उससे दोनों के जीवन में मतलब उन्नति, तरक्की और दीर्घायु होगी। तो दोस्तों ये कुछ चीज़ें हैं रक्षाबंधन पर आप मतलब जो मैंने उपाय बताए इनको जरूर करें, आपके जीवन जो है इतना मतलब अच्छा होगा। क्योंकि रक्षाबंधन जैसे कि मैंने बताया एक पवित्र त्यौहार है, इसमें रक्षाबंधन नाम इसीलिए पड़ा है क्योंकि भाई बहन एक दूसरे की रक्षा का वचन देते हैं। बहन भाई के दाहिनी कलाई में राखी बांधती है क्योंकि रक्षा सूत्र बांधती है ताकि उस भाई की दीर्घायु हो, उसके जीवन की अनेक बुराइयां और परेशानियां दूर हों, जीवन संघर्ष कम हो, उन्नति तरक्की बनी रहे, और भाई भी अपने बहन की खुशहाली के लिए मतलब दक्षिणा स्वरूप में अपनी बहन को कुछ जरूर देता है। तो इसीलिए इसका नाम रक्षाबंधन पड़ा है, यानी एक दूसरे की रक्षा का वचन देना। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ। पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।